हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेशन में। तो चलिए आज की चर्चा शुरू करते हैं। आज का सवाल है, प्रत्यक्षवादी दर्शन की वो कौन सी कमियां हैं जिन्होंने सामाजिक यथार्थता के अध्ययन में अप्रत्यक्षवादी पद्धतियों को जन्म दिया। उत्तर पर चर्चा शुरू करने से पहले मेरी एक आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जाकर के आप अपना विचार ज़रूर प्रस्तुत करें कि यह वीडियो आपके लिए कितना मददगार रहा। चलिए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। प्रत्यक्षवाद सामाजिक दुनिया का एक वैज्ञानिक अध्ययन है। इसके अनुसार केवल वही ज्ञान प्रमाणिक है जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त अनुभव पर आधारित हो। अर्थात प्रत्यक्षवाद एक दार्शनिक दृष्टिकोण है जो सामाजिक वास्तविकता सहित दुनिया को समझने और समझाने के प्राथमिक तौर पर अनुभवजन्य अवलोकन और वैज्ञानिक तरीकों पर जोर देता है। प्रत्यक्षवाद की विचारधारा को एक दर्शन के रूप में स्थापित करने का श्रेय ऑगस्ट काम्टे को जाता है। कई समाज विज्ञानियों ने ये स्वीकार किया कि प्राकृतिक विज्ञानों के सिद्धांतों के आधार पर समाज का विज्ञान बनाना संभव होगा और इसे ही प्रत्यक्षवाद कहा गया। हालांकि प्रत्यक्षवाद ने ज्ञान की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसकी कुछ कमियां भी हैं जिसके लिए इसकी आलोचना भी की गई है। इन्हीं कमियों के कारण सामाजिक वास्तविकता का अध्ययन करने के अप्रत्यक्षवादी पद्धतियों का विकास हुआ, जिन्हें अक्सर गुणात्मक या व्याख्यात्मक दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। यहाँ हम कुछ प्रत्यक्षवाद की कमियों को देखेंगे जिन्होंने अप्रत्यक्षवादी पद्धतियों को जन्म दिया। जटिल सामाजिक घटनाओं का अत्यधिक सरलीकरण। प्रत्यक्षवाद जटिल सामाजिक घटनाओं को मात्रात्मक चर के रूप में बेहद सरल कर देती है ताकि सांख्यिकीय रूप से उन्हें मापा और विश्लेषित किया जा सके। इस अति सरलीकरण से सामाजिक वास्तविकता की जटिल परतों को समझने में बारीकियों और गहराई का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा व्यक्तिपरक अनुभव की उपेक्षा भी प्रत्यक्षवाद में देखी गई है। प्रत्यक्षवाद व्यक्तिपरक अनुभवों, भावनाओं और धारणाओं की उपेक्षा करते हुए वस्तुनिष्ठ डेटा और मात्रात्मक तथ्यों को प्राथमिकता देती है। इस प्रकार से यह सीमांकन सामाजिक वास्तविकता की समग्र समझ में बाधा बन सकती है। सामाजिक संदर्भ की अनदेखी अगला बिंदु है। प्रत्यक्षवाद उन व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को नज़रअंदाज करती है जिनके भीतर घटनाएं घटित होती हैं। यह अक्सर चर को सामाजिक संरचनाओं, ऐतिहासिक संदर्भों और सांस्कृतिक अर्थों के साथ उनके जटिल अंतर संबंधों से अलग करता है। अगला बिंदु है मूल्य तटस्थता की धारणा। प्रत्यक्षवाद अक्सर मानता है कि शोधकर्ता पूर्ण निष्पक्षता और मूल्य तटस्थता बनाए रख सकते हैं। हालांकि शोध प्रक्रिया से अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों और दृष्टिकोणों को पूरी तरह से अलग करना चुनौतीपूर्ण है, जो संभावित रूप से परिणामों को प्रभावित करता है। अगली हेडिंग है परिवर्तन और प्रक्रियाओं को समझने में असमर्थता। स्थिर चर और क्रॉस अनुभागीय डेटा पर प्रत्यक्षवाद का ध्यान प्रक्रियाओं, समय के साथ परिवर्तन और सामाजिक घटनाओं की गतिशीलता को समझना मुश्किल बना सकता है। अगली हेडिंग है मानव एजेंसी और संदर्भ की अनदेखी। प्रत्यक्षवाद सामाजिक वास्तविकता को आकार देने में मानव एजेंसी की भूमिका के साथ साथ संदर्भ विशिष्ट अर्थों और व्याख्याओं के महत्व की अनदेखी करती है। अगली कमी है अदृश्य घटनाओं के लिए सीमित दायरा। प्रत्यक्षवाद मुख्य रूप से अनुभवजन्य टिप्पणियों पर निर्भर करती है, जो भावनाओं, प्रेरणाओं और गतिशीलता जैसे सामाजिक वास्तविकता के अदृश्य या मापने में कठिन पहलुओं को शामिल नहीं करती है। अगली हेडिंग है विविधता का एकरूपीकरण। वर्गीकरण और मात्रा निर्धारित करने की प्रत्यक्षवाद की प्रवृत्ति विविध व्यक्तियों और समूहों के एकरूपीकरण को जन्म देती है, जिससे उनके अनुभवों और दृष्टिकोणों की विशिष्टता की उपेक्षा हो सकती है। इन्हीं सब कमियों के कारण गैर प्रत्यक्षवादी तरीकों का उदय हुआ, जैसे गुणात्मक अनुसंधान। गुणात्मक विधियां गहन साक्षात्कार, प्रतिभागियों के अवलोकन
और सामग्री विश्लेषण के माध्यम से सामाजिक वास्तविकता की गहराई और जटिलता की खोज पर ध्यान केंद्रित करती है। वे व्यक्तिगत अनुभवों और संदर्भबद्ध अर्थों की समृद्धि को समझने पर जोर देते हैं। व्याख्यात्मक दृष्टिकोण। ये दृष्टिकोण मानते हैं कि सामाजिक वास्तविकता उन व्याख्याओं और अर्थों से आकार लेती है जो लोग अपने अनुभवों से जोड़ते हैं। वे अध्ययन किए जा रहे लोगों के परिप्रेक्ष्य से सामाजिक दुनिया को समझने पर जोर देते हैं। हर्मेन्यूटिक्स। हर्मेन्यूटिक विधियां अंतर्निहित अर्थों और सांस्कृतिक संदर्भों को उजागर करने के लिए ग्रंथों और प्रतीकों की व्याख्या पर जोर देती हैं। यह दृष्टिकोण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक घटनाओं के अध्ययन के लिए विशेष रूप से उपयोगी है। नृवंश विज्ञान। नृवंश विज्ञान अनुसंधान में अंदरूनी दृष्टिकोण और सामाजिक जीवन की समग्र समझ हासिल करने के लिए अध्ययन किए जा रहे समुदाय में खुद को डुबोना शामिल करता है। आलोचनात्मक सिद्धांत। आलोचनात्मक दृष्टिकोण शक्ति, संरचनाओं, असमानता और सामाजिक मानदंडों का विश्लेषण करने पर जोर देते हैं। उनका लक्ष्य छिपी हुई धारणाओं को उजागर करना और यथास्थिति को चुनौती देना है। वर्णनात्मक विश्लेषण। यह विधि व्यक्तियों की कहानियों और आख्यानों का विश्लेषण करने पर केंद्रित है ताकि यह समझा जा सके कि वे अपनी पहचान कैसे बनाते हैं और अपने अनुभवों को कैसे समझते हैं। इस प्रकार से गैर प्रत्यक्षवादी तरीके व्यक्तिपरकता, संदर्भ और सामाजिक वास्तविकता की जटिलता को महत्व देकर सकारात्मकता की सीमाओं को संबोधित करते हैं। वे शोधकर्ताओं को मानव अनुभव के अनूठे पहलुओं को गहराई से समझने और ऐसी अंतर्दृष्टि प्रदान करने की अनुमति देते हैं जो विशुद्ध रूप से अनुभवजन्य और मात्रात्मक दृष्टिकोण से छूट सकती है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।